अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे चैप्टर इंटीग्रेशन। कुछ रूल्स देखे थे, उन्हें अप्लाई किया था। सबसे पहले उन्हें रिवाइज कर लेते हैं। द फर्स्ट वन इज़ इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स माइनस एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एच ऑफ एक्स। दिस रूल इज़ आल्सो कॉल्ड सम एंड डिफरेंस रूल। ये किस तरह से डिफाइन किया जाता है कि अगर आपके पास कुछ फंक्शंस ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो हम हर एक की सेपरेट इंटीग्रेशन ले सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ थर्ड फंक्शन। सेकंड रूल, अगर कोई कांस्टेंट टर्म फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रही है तो इस कांस्टेंट को आप इंटीग्रल से बाहर लिख सकते हैं। लुक एट दिस, सी इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स। व्हाट अबाउट इंटीग्रेशन ऑफ वन? दिस इंटीग्रल साइन एंड डिफरेंशियल साइन कैंसिल ईच अदर, क्योंकि डेरिवेटिव जो है वो इंटीग्रेशन जो है वो डेरिवेटिव्स का रिवर्स प्रोसेस है, तो इसलिए ये साइन और डी जो है आपस में कैंसिल हो सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, 1x आ जाएगा। 1x, 1 और x को मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट क्या आता है, x आता है। ऑल्सो इसे आप डिफाइन कर सकते हैं 1 एज x पावर 0। अगर x की पावर 0 है तो इसको आप पावर रूल से भी सॉल्व कर सकते हैं। वट इज़ पावर रूल? x पावर 0 प्लस 1 ओवर 0 प्लस 1 विच इज़ इक्वल्स टू x पावर 1 ओवर 1 विच इज़ इक्वल्स टू x। सिमिलरली वट इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट टर्म? दिस इज cx। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, cx आ जाएगा। या फिर अगेन कांस्टेंट को आप इंटीग्रेशन से बाय लिख सकते हैं। व्हाट अबाउट इंटरनल 1? ठीक है, c इंटू 1 लिख सकते हैं, कांस्टेंट को बाय ले जाएं और 1 की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, x आ जाएगी। मीन्स अगर आपके पास कोई कांस्टेंट है 2 तो इंटीग्रेशन 2x आ जाएगी, 3 है तो 3x आ जाएगी, 1/2 कांस्टेंट की इंटीग्रेशन 1/2x आ जाएगी। नाउ नेक्स्ट पावर रूल। व्हाट इज़ पावर रूल? अगर आपके पास x की पावर आ जाए तो आप किस तरह से इसको इंटीग्रेट करेंगे? x की पावर में +1 ओवर पावर में +1। ये रूल तमाम पावर्स पे अप्लाई हो सकता है, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो या फ्रैक्शंस हो, लेकिन n इज इक्वल टू -1 पे ये अप्लाई नहीं हो सकता। इसकी रीज़न आप लोगों ने मुझे बतानी है कि ये x n इज इक्वल टू -1 पे ये क्यों अप्लाई नहीं हो सकता। ये आपकी होम असाइनमेंट है। इसी तरह से अगर हम इसे जर्नल पे लेके जाएं, देन पहले क्या था, x की पावर थी, अब क्या है, फंक्शन ऑफ x की पावर है। अगर फंक्शन ऑफ x की पावर आ गई तो हम फंक्शन ऑफ x सेम लिखेंगे, पावर में +1 ओवर पावर में +1 करेंगे, लेकिन इसके साथ इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर ये डेरिवेटिव एग्जिस्ट ना करे तो इट मीन्स इसकी पावर में +1 हम नहीं कर सकते, इस पे हम ये रूल अप्लाई नहीं कर सकते। लुक एट दिस, इसी को अगर हम सिंपल x के लिए देखें, दिस इज x पावर n, मीन्स यहाँ पर f ऑफ x x है और x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है। dx बाई dx इज 1 यहाँ मेंशन नहीं किया हुआ लेकिन यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, इसी वजह से इसकी पावर में +1 किया है। सिमिलरली इंटरनल डेरिवेटिव अगर साथ होगा तो आप इसकी पावर में +1 ओवर पावर में +1 कर देंगे। ये दोनों रूल्स ऊपर जो अभी डिफाइन किए हैं, पावर रूल जर्नल और सिंपल x की पावर n, तो इसमें तमाम पावर्स आ सकती हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव या फ्रैक्शंस, बट दीज आर नॉट अप्लाई ऑन n पावर -1। अगर आपके पास पावर -1 आ जाती है तो फिर हम इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे? दिस इज़ 1/x, ठीक है, और आप इसे लिख सकते हैं x पावर -1। This the integration of 1/x और x power -1 is natural log of x। कोई भी पावर आएगी तो पावर रूल लगेगा, लेकिन अगर x की पावर -1 आ जाती है तो फिर इसकी इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग ऑफ x आएगी। नाउ जर्नल रूल 2, दिस इज इक्वल्स टू 1/f ऑफ x। पहले क्या था, 1/x था, अब क्या है, 1/f ऑफ x है। ठीक है, पहले x था, अब फंक्शन ऑफ x है। अगर इसके साथ इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है तो हम इसे नेचुरल लॉग ऑफ f ऑफ x लिख सकते हैं। यहाँ पर x था तो नेचुरल लॉग ऑफ x आया था, यहाँ पर f ऑफ x है तो नेचुरल लॉग ऑफ f ऑफ x आ जाएगा। यहाँ पर इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए, इसका डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, इसके नॉमिनेटर में या फिर
इसके साथ इसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो हम इसे नेचुरल लॉग ऑफ एक्स के साथ लिख सकते हैं। यहाँ पर दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने मुझे बताने हैं। व्हाट हैपेंड इफ x पावर n dx इज इक्वल्स टू x पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 प्लस c अप्लाई फॉर n इज इक्वल्स टू -1। अगर ये रूल n इज इक्वल्स टू -1 पर अप्लाई हुआ तो क्या होगा? हम n इज इक्वल्स टू -1 पर इसे क्यों अप्लाई नहीं कर रहे, ये आपने मुझे बताना है, ठीक है। ये दो आपकी होम असाइनमेंट है। सेकेंड वन इज वाई वी ऐड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन व्हेन वी इंटीग्रेट ए फंक्शन। आपने देखा कि जितनी भी इंटीग्रेशन ली, जब हम किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं तो एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड करते हैं। तो ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम क्यों ऐड करते हैं, ये दो रीजंस आपने मुझे बतानी है, ठीक है। एक ये कि अगर पावर रूल n इज इक्वल टू -1 पर अप्लाई हो तो क्या होगा, हम इसे क्यों अप्लाई नहीं कर सकते n इज इक्वल टू -1 पे। एंड सेकेंड वन इज कि आप जब किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं तो उसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्यों पुट करते हैं। नाउ इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, आपको पता है अगर आप एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे तो कौन सा रूल लगेगा, पावर रूल। पावर शुरू में पावर में से 1 माइनस विच इज इक्वल टू 2x, 2 माइनस 1 इज 1 पावर, सो 2x। नाउ व्हाट अबाउट द इंटीग्रेशन ऑफ 2x, अगर आप इसे इंटीग्रेट करते हैं देन दिस इज 2 कांस्टेंट टर्म है, इंटीग्रेशन से बाहर चला जाएगा। x की पावर क्या है, 1 है, 1 प्लस 1 ओवर 1 प्लस 1, दिस इज एक्स स्क्वायर बाय 2। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इस एग्जाम्पल को देखें तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लिया, 2x आया, 2x की इंटीग्रेशन ली, अगेन आपके पास एक्स स्क्वायर आ गया। तो इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव जो है ये रिवर्स प्रोसेस हैं। लुक एट दिस, इसी को डायग्राम में शो किया गया है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लें, 2x आ जाएगा, 2x की इंटीग्रेशन लें, एक्स स्क्वायर आ जाएगी। नाउ लुक एट दिस प्रॉब्लम, दिस इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x। व्हाट अबाउट इंटीग्रेशन ऑफ 2x इज कांस्टेंट टर्म में बाहर आ जाएगा, x की पावर प्लस 1 ओवर x की पावर प्लस 1, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस c। तो आपके पास फर्स्ट फंक्शन आ जाएगा। नाउ रिवाइज करते हैं चैप्टर नंबर 3, डेरिवेटिव्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। डेरिवेटिव ऑफ साइन x इज cos x, derivative of cos x is minus sin x, derivative of tan x is secant square x, derivative of cot x is minus cosecant square x, derivative of secant x is secant x tan x, derivative of cosecant x is minus cosecant x cot x. Similarly derivative of natural log of x is 1 by x. अभी जो हमने ऊपर देखा, look at this, अगर x स्क्वायर का डेरिवेटिव लें तो क्या आएगा, 2x आएगा, लेकिन अगर 2x की इंटीग्रेशन लें तो दोबारा आपके पास x स्क्वायर आ जाएगा। मीन्स डेरिवेटिव लिया, आपके पास 2x आया, 2x को जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास x स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह से इन्हीं को देखते हुए हमने कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इंटीग्रल फाइंड करने हैं। लुक एट दिस, साइन x की इंटीग्रेशन ली तो साइन x का डेरिवेटिव लिया तो cos x। अब cos x की जब इंटीग्रेशन लेंगे तो क्या आ जाएगा, sin x आ जाएगा। इंटीग्रल ऑफ cos x इज sin x प्लस c। सिमिलरली डेरिवेटिव ऑफ cos x इज माइनस sin x, सो इंटीग्रेशन ऑफ sin x इज माइनस cos x, मल्टीप्लाइंग माइनस ऑन बोथ साइड्स, तो ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद इंटीग्रेशन लें तो sin x की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, माइनस cos x आ जाएगी। सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ secant square x इज tan x, इंटीग्रेशन ऑफ cosecant square x इज माइनस cot x, इंटीग्रेशन ऑफ secant x tan x इज secant x, इंटीग्रेशन ऑफ cosecant x cot x इज माइनस cosecant x। एंड लॉगरिथमिक का आप ऑलरेडी रूल 2 में कर चुके हैं कि नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 बाय x होता है। तो 1 बाय x की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, नेचुरल लॉग ऑफ x आ जाएगी। ये रूल 2 में अभी किया है कि x की पावर -1 आ जाए तो इसकी इंटीग्रेशन हम क्या लिखते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ x लिखते हैं। नाउ लुक एट द integration of some trigonometric function, this is cos x, integration of cos x is sin x, integration of sin x is minus cos x, secant square x is tan x, integration of cosecant x is minus cot x, integration of secant x tan x is secant x, integration of cosecant x cot x is minus cosecant x.
अब अगर देखा जाए तो ये तमाम वो इंटीग्रेशंस हैं जो डेरिवेटिव से ली गई हैं। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉज एक्स है, इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट एक्स एंड इंटीग्रेशन ऑफ कोसेकेंट एक्स यहाँ नहीं है। सिमिलरली इंटीग्रेशन सीकेंट स्क्वायर की है, कोसेकेंट स्क्वायर की है, साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर, टेन स्क्वायर और कॉट स्क्वायर की इंटीग्रेशन यहाँ नहीं लिखी हुई। ये तमाम इंटीग्रेशंस हम फाइंड कर सकते हैं बाय डिफरेंट रूल्स जो ऊपर आपने इंटीग्रेशन के डिफाइन किए हैं। सबसे पहले फाइंड करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इज कॉज एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कॉज एक्स इज माइनस साइन एक्स। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स, टेन एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स बाय कॉज एक्स। बाय रूल इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स ओवर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ये रूल क्या डिफाइन कर रहा है कि अगर डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन एग्जिस्ट करता है, उसका डेरिवेटिव नॉमिनेटर में हो तो डिनोमिनेटर को हम नेचुरल लॉग के साथ लिख सकते हैं। नीचे जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो तो नीचे वाले फंक्शन को हम नेचुरल लॉग के साथ लिख सकते हैं। अब इस पर अप्लाई करते हैं। नीचे क्या है, कॉज एक्स है, कॉज एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, बट नॉमिनेटर में क्या है, साइन है। अगर ये माइनस साइन नहीं हुआ तो इट मीन्स हम इसे नेचुरल लॉग के साथ नहीं लिख सकते। तो माइनस क्या है, एक साइन है, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस इंटू माइनस। हमारी इक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस अगेन क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। नाउ ये माइनस सेम रहेगा, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर लिखा हुआ है जिसकी वजह से नीचे वाले को हम क्या लिख सकते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ कॉज एक्स लिख सकते हैं। नाउ इसको अगर मज़ीद सिंप्लीफाई किया जाए तो लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करें। लॉग से पहले जो टर्म मल्टीप्लाई हो रही होती है लॉग की वैल्यू की पावर में हम उसे लिख सकते हैं। दिस इज़ माइनस और -1, तो इससे अगर हम पावर बनाएं दिस इज़ -1। पावर नेगेटिव है, पॉजिटिव बनाने के लिए हम इसे 1 बाय कॉज एक्स लिख सकते हैं। एंड व्हाट अबाउट 1 बाय कॉज एक्स, 1 बाय कॉज एक्स इज सीकेंट एक्स। सो इंटीग्रेशन ऑफ tan x इज नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट एक्स प्लस सी। इसी तरह से कॉट एक्स की इंटीग्रेशन करनी है। व्हाट अबाउट कॉट, कॉट इज कॉज एक्स बाय साइन एक्स। नीचे फंक्शन क्या है, साइन एक्स है, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉज एक्स होता है। डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव नॉमिनेटर में लिखा हो तो डिनोमिनेटर को हम नेचुरल लॉग के साथ लिख सकते हैं। जहाँ कोई भी साइन मल्टीप्लाई या कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि डेरिवेटिव एज इट इज़ ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है। नाउ व्हाट अबाउट इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट एक्स के लिए आप मल्टीप्लाई कर लें सीकेंट एक्स प्लस टैन एक्स को और डिवाइड भी कर लें सीकेंट एक्स प्लस टैन एक्स को। सीकेंट एक्स प्लस टैन एक्स को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लें। व्हाट अबाउट डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर इज सीकेंट एक्स प्लस टैन एक्स। डिनोमिनेटर को हम एज एफ ऑफ एक्स ले लेते हैं, इस पर भी रूल 2 अप्लाई होगा। डिनोमिनेटर क्या है, एफ ऑफ एक्स है। अब इसका डेरिवेटिव ले लें और फिर उसके बाद चेक करें क्या वो नॉमिनेटर में मौजूद है या नहीं मौजूद। सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट एक्स टैन एक्स होता है, प्लस टैन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, वो सीकेंट स्क्वायर एक्स होता है। एफ डैश, डैश मीन्स डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो हम इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं सीकेंट एक्स का, सीकेंट एक्स टैन एक्स प्लस सीकेंट स्क्वायर एक्स। नाउ दोनों में से कॉमन ले लें, क्या कॉमन आ रहा है, सीकेंट एक्स कॉमन आ रहा है। सीकेंट एक्स कॉमन, tan x प्लस सीकेंट एक्स। अब अगर देखा जाए तो आपके पास डिनोमिनेटर में f ऑफ x है और नॉमिनेटर में f डैश ऑफ x मौजूद है। तो इसका डेरिवेटिव यहाँ ऊपर लिखा हुआ है तो इस नीचे वाली टर्म को आप नेचुरल लॉग के साथ लिख सकते हैं। दिस इज नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट एक्स प्लस टैन एक्स। इसी तरह से आपने कोसेकेंट एक्स का फाइंड करना है। हम इसे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। कोसेकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स, कोसेकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स, दिस इज एफ ऑफ एक्स। इसका डेरिवेटिव ले लें, कोसेकेंट एक्स का माइनस कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स होता है, दिस इज माइनस। व्हाट अबाउट कॉट एक्स, कॉट एक्स का माइनस कोसेकेंट स्क्वायर होता है, नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा। तो आपके पास कोसेकेंट एक्स पॉजिटिव वैल्यू आ गई, माइनस कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स, कोसेकेंट एक्स कॉमन ले लें तो आपके पास नॉमिनेटर में यही डेरिवेटिव मौजूद है। तो आप इसे लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ कोसेकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स। नाउ आपने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इंटीग्रेशन फाइंड कर ली है। व्हाट अबाउट इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इज कॉज एक्स, what about integration of sin x minus cos x, what about integration of cos x sin x,
What about integration of tan x, natural log of secant x? What about integration of cot x, natural log of sin x? What about integration of secant x, natural log of secant x plus tan x? Similarly, what about integration of cosecant x, natural log of cosecant x minus cot x? Now इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स एंड कॉज एक्स डेरिवेटिव से ली, इंटीग्रेशन ऑफ टैन एक्स एंड कॉट एक्स हमने रूल 2 से फाइंड कर ली। अब अगर इनके स्केयर की इंटीग्रेशन आ जाती है तो पहले हम इनको ऐसे फंक्शंस में चेंज करते हैं बाय ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज जिनकी इंटीग्रेशन एग्जिस्ट कर रही होती है। अगर साइन स्केयर आ जाता है तो हम इसे पुट कर देंगे 1 माइनस कॉस 2x बाय 2। साइन स्केयर x इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x बाय 2। साइन स्केयर x 1 माइनस कॉस स्केयर x के भी इक्वल होता है, लेकिन हम उसकी इक्वल पुट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अगेन कॉस स्केयर आ जाएगा और कॉस स्केयर की इंटीग्रेशन एग्जिस्ट नहीं कर रही। यहाँ पर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है कॉस, और उस कॉस की पावर क्या है? 1 है। तो हमारे पास ऊपर कॉस की इंटीग्रेशन मौजूद है, इस वजह से हमने इस साइन स्केयर को ऐसे फंक्शन में चेंज कर दिया ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला यूज़ करते हुए कि जिसकी इंटीग्रेशन पॉसिबल हो। सिमिलरली कॉस स्केयर एक्स इज़ 1 प्लस कॉस 2x बाय 2, टैन स्केयर एक्स इज सेकेंड स्केयर एक्स माइनस 1, कॉट स्केयर एक्स इज माइनस कोसेकेंड स्केयर एक्स माइनस 1। टैन स्केयर को हम सेकेंड स्केयर में ले आएंगे क्योंकि सेकेंड स्केयर की इंटीग्रेशन एग्जिस्ट करती है, इसी तरह से कोसेकेंड स्केयर की भी इंटीग्रेशन एग्जिस्ट कर रही है। नाउ लुक एट दिस, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बता रही हूँ। डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x, अगर आप साइन 2x का डेरिवेटिव लें तो साइन 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा? दिस इज कॉस 2x एंड डेरिवेटिव ऑफ एंगल। साइन का डेरिवेटिव क्योंकि कॉस होता है, एंगल सेम रहेगा और एंगल का डेरिवेटिव आ जाएगा। व्हाट अबाउट डेरिवेटिव ऑफ 2x? डेरिवेटिव ऑफ 2x इज 2, ठीक है, तो आपके पास 2 cos 2x आ जाएगा। अब क्योंकि इसका डेरिवेटिव आपके पास cos 2x 2 cos 2x आ रहा है, तो 2 cos 2x की इंटीग्रेशन क्या आएगी? साइन 2x आएगी। अब हम इसकी इंटीग्रेशन लेते हैं। लुक एट दिस, cos 2x, अब अगर इसके एंगल का डेरिवेटिव साथ होगा तो हम उसे साइन 2x के इक्वल लिख सकते हैं। अगर इसके एंगल का डेरिवेटिव क्या है? 2, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई भी किया, 2 से डिवाइड भी कर लिया। 1/2 साइन 2x प्लस c। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्केयर एक्स, मैंने आपको बताया कि अगर साइन स्केयर एक्स की इंटीग्रेशन आ जाती है तो पहले हम इसे ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला से ऐसे फंक्शन की इक्वल पुट करते हैं जिसकी इंटीग्रेशन पॉसिबल हो। दिस इज 1 माइनस कॉस 2x बाय 2। साइन स्केयर एक्स का जो ऊपर मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला नोट करवाया है उसी की इक्वल हमने पुट किया, 1 माइनस कॉस 2x बाय 2। हेयर 2 इज द कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट को हम इंटीग्रेशन से बाय लिख सकते हैं 1/2, क्योंकि डिनोमिनेटर में है तो 1/2 आएगा। फंक्शन क्या आ गया? 1 माइनस कॉस 2x। सम एंड डिफरेंस रूल अप्लाई करें, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, दिस इज 1, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x। 1 की इंटीग्रेशन x होती है, ऊपर रूल्स में आपने देखी, माइनस cos 2x की इंटीग्रेशन sin 2x कब आएगी? जब एंगल का डेरिवेटिव साथ लिखा होगा। तो एंगल का डेरिवेटिव क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, तो यहाँ पर हमने एंगल का डेरिवेटिव लिखा 2 एंड 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर लिया। दिस इज 1/2 साइन 2x प्लस c, या फिर आप इसकी इंटीग्रेशन ऐसे भी लिख सकते हैं साइन 2x बाय 2। नाउ मल्टीप्लाई ईच ऑफ देम, दिस इज 1/2x माइनस 1/4 साइन 2x प्लस c। इसी तरह से अब आपने कॉस की लेनी है। कॉस स्क्वायर एक्स को आप किसकी इक्वल पुट कर सकते हैं? 1 प्लस कॉस 2x बाय 2, 1/2 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन सेपरेट ले लें, 1 की इंटीग्रेशन आ जाएगी x और कॉस 2x की क्या आ जाएगी? साइन 2x बाय 2, ठीक है। या तो आप इसको वो डेरिवेटिव्स के लिए मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लें, या फिर क्योंकि कॉस x की इंटीग्रेशन क्या होती है? साइन x होती है, तो यहाँ पर कॉस 2x की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी? साइन 2x, और एंगल का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। एंगल का डेरिवेटिव क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, तो 2 यहाँ पर क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है।
वहाँ पर एंगल का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ एंगल का डेरिवेटिव डिवाइड हो रहा है, लेकिन ये सिर्फ इस केस में लगाना है जहाँ x की पावर 1 है। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x, सेकेंड स्क्वायर x माइनस 1 पुट करें, फर्स्ट की इंटीग्रेशन माइनस सेकेंड की इंटीग्रेशन, सेकेंड स्क्वायर x की इंटीग्रेशन क्या होती है, tan x होती है, एंड 1 की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, x प्लस c। इसी तरह से कॉट स्क्वायर की ले लें, सेकेंड स्क्वायर x माइनस 1 पुट करें, कोसेकेंड स्क्वायर x की इंटीग्रेशन माइनस कॉट x, और 1 की इंटीग्रेशन x माइनस x प्लस c। यहाँ तक आपने तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इंटीग्रेशन की है, तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के स्क्वायर्स की इंटीग्रेशन कर ली है। अब इन्हीं को आगे आपने क्या करना है, अप्लाई करना है। एक्सरसाइज 5.2 फॉर बुक कोड 212 एंड 7.2 फॉर बुक कोड 233। क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स। अभी मैंने आपको बताया कॉस स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन, कॉस एक्स की इंटीग्रेशन है लेकिन कॉस स्क्वायर एक्स की नहीं है, तो इसमें आपने क्या करना है, पहले इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला से कॉस एक्स ऐसे फंक्शन में ले आना है जिसकी इंटीग्रेशन पॉसिबल है। दिस इज़ 1 प्लस कॉस 2x/2, ठीक है, इसके इक्वल पुट किया, 1/2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, 1 की इंटीग्रेशन x आ जाएगी, एंड कॉस 2x की क्या आ जाएगी, साइन 2x/2 आ जाएगी, ठीक है। कॉस का इंटीग्रेशन क्योंकि क्या होती है, साइन होती है, इसलिए साइन 2x/2, तो x के साथ जो टर्म मल्टीप्लाई हो रही है वो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगी। tan स्क्वायर की भी आप कर चुके हैं, सेकेंड स्क्वायर x माइनस 1, इंटीग्रेशन सेपरेट कर लें, सेकेंड स्क्वायर का क्या आता है, tan x आता है, और 1 की इंटीग्रेशन x आ जाती है। जब भी आप फंक्शंस को इंटीग्रेट करते हैं, एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इसमें ऐड करते जाएंगे। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 3। दिस इज cos पावर 4 इंटू 2x। इसको आप cos की पावर 4 आ गई है तो आप इसे स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं। cos स्क्वायर x का फॉर्मूला अभी आपने किया है 1 प्लस कॉस 2x/2, सो 1 प्लस कॉस 2 इंटू, यहाँ पर एंगल क्या है, 2x है, जब x था तो हमने 2x लिखा था, अब 2x एंगल है तो 2 इंटू 2x आ जाएगा, तो 1 प्लस कॉस 4x/2 स्क्वायर ले लें, नॉमिनेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर का स्क्वायर, अब आपके पास 1/4 बाहर आ जाएगा कांस्टेंट टर्म, ठीक है। यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर दें, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, 1 की सबकी सम डिफरेंस रूल अप्लाई करें, सबकी इंटीग्रेशन अलग कर दें, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ 1, इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos 4x, इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर 4x, 1 की इंटीग्रेशन x आ जाएगी, लुक एट दिस, 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इसके एंगल का डेरिवेटिव 4 आ रहा है, 4 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लें तो कॉस इसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, साइन 4x आ जाएगी, या फिर आप 2 को बाहर ले आएँ तो कॉस 4x की क्या आ जाएगी, साइन 4x/4 आ जाएगी। सिमिलरली फिर स्क्वायर आ गया, अगेन आप फार्मूला पुट करें, 1 प्लस कॉस 2x/2, 2 इंटू 4x आ जाएगा, एंगल क्या है 4x है, तो 2 इंटू 4 8x/2 आ जाएगा। फर्स्ट की इंटीग्रेशन सेम, इसको जब आपने इंटीग्रेट किया था 2 कांस्टेंट था, बाहर आ गया, साइन कॉस 4x की क्या आ जाएगी, साइन 4x/4, कैंसिल कर दें 2/4 को तो आपके पास 1/2 साइन 4x आ गया। सिमिलरली 1/2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, 1 की इंटीग्रेशन x, एंड कॉस 8x की क्या आ जाएगी, साइन 8x/8। मल्टीप्लाई करें, जो टर्म्स ऐड होती हैं ऐड कर दें, x वाली 2 टर्म्स हैं ऐड होंगी, 1 प्लस 1/2 इज 3/2x, कॉमन ले लें, सबका डिनोमिनेटर से 2 कॉमन आ सकता है तो ये 2 इससे मल्टीप्लाई कर दें, दिस इज़ 8, 3x प्लस साइन 4x, और इसमें से भी 2 कॉमन चला गया तो आपके पास क्या आ जाएगा, साइन 8x/8 आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x ओवर साइन 2x। 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज हैं जो यहाँ यूज़ हो सकते हैं, डबल एंगल फार्मूला, साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन x cos x, एंड cos 2x इज इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। अब
आपकी चॉइस है कि आप यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला पुट करना चाहते हैं. लुक एट दिस, साइन 2x आप इसे 2 साइन एक्स कॉस एक्स के इक्वल भी लिख सकते हैं, या फिर कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स को आप कॉस 2x के इक्वल लिख के भी सॉल्व कर सकते हैं. मैंने दोनों मेथड से ये क्वेश्चन सॉल्व किया है, दोनों से रिजल्ट सेम आता है. ठीक है, तो आपकी अपनी चॉइस है आप इस पर क्या फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. लुक एट दिस पार्ट. फर्स्ट स्टेप है, जो फर्स्ट मैंने मेथड किया उसमें कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स को क्या पुट किया है, कॉस 2x पुट किया है. लुक एट दिस, डिनोमिनेटर में क्या फंक्शन है, साइन 2x, दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. इसका डेरिवेटिव अगर लें तो साइन 2x का क्या होता है, साइन x का डेरिवेटिव कॉस x होता है, तो साइन 2x का क्या आ जाएगा, कॉस एंगल सेम 2x, और एंगल का डेरिवेटिव क्या आ रहा है, 2 आ रहा है. लुक एट दिस, अगर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव नॉमिनेटर में हो तो हम उसे नेचुरल लॉग के साथ लिख सकते हैं. तो यहाँ पर मिसिंग है, क्या मिसिंग है, ये 2 मिसिंग है. क्योंकि 2 कांस्टेंट टर्म है तो हम इसे इनसाइड मल्टीप्लाई और बाय डिवाइड कर सकते हैं. अगर ये वेरिएबल होता तो फिर हमें अंदर ही डिवाइड भी करना पड़ता और हमारी इंटीग्रेशन फिर ना हो सकती. 2 इज़ द कांस्टेंट टर्म, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया. नीचे वाले टर्म का डेरिवेटिव क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है तो इसको हम नेचुरल लॉग के साथ लिख सकते हैं. दिस इज 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ साइन 2x प्लस सी. नाउ सेकेंड मेथड, फर्स्ट मेथड मैंने आपको क्या किया था कि इसको कॉस 2x के इक्वल लिखा. अब इसको अगर ओपन करें तो भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, दोनों से सेम रिजल्ट भी आ सकता है. साइन 2x किसके इक्वल होता है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स के, 2 साइन एक्स कॉस एक्स. 2 कांस्टेंट है, इसे इंटीग्रेशन से बाय लिखते हैं 1/2 की फॉर्म में क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है. अब क्योंकि साइन एक्स कॉस एक्स एलसीएम फॉर्म में है तो आप इन्हें सेपरेट लिख सकते हैं. कॉस स्क्वायर एक्स ओवर साइन एक्स कॉस एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स ओवर साइन एक्स कॉस एक्स, कैंसिल कर दें, कॉस एक्स बाय साइन एक्स आ जाएगा. सिमिलरली यहाँ पर आपके पास साइन एक्स बाय कॉस एक्स आ जाएगा. अगर देखा जाए तो ये कॉट है और ये आपके पास tan है. ठीक है, कॉट और tan की जिस तरह से आपने इंटीग्रेशन ली थी उसी तरह से सेम यहाँ पर ले लेनी है. साइन का डेरिवेटिव क्योंकि नॉमिनेटर में कॉज है तो इसे नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स लिख सकते हैं. ये नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट एक्स इसे लिखें या फिर इसे आप माइनस नेचुरल लॉग ऑफ कॉज एक्स लिख सकते हैं. बल्कि ये नेगेटिव है, इस नेगेटिव को आप साइन के साथ लिखते हैं और इस साइन को पॉजिटिव कर दें. नीचे वाले का डेरिवेटिव नॉमिनेटर में है तो आप इसे प्लस नेचुरल लॉग ऑफ कॉज एक्स लिख सकते हैं. लुक एट दिस, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव नॉमिनेटर में है तो नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस इसका डेरिवेटिव नॉमिनेटर में है तो प्लस नेचुरल लॉग ऑफ कॉज एक्स. अब ये दोनों रिजल्ट सेम नहीं आए. अगर इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास ये रिजल्ट आ सकता है, या इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये रिजल्ट आ सकता है. इसी को मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं क्योंकि आपके बुक में ये रिजल्ट लिखा हुआ है. लुक एट दिस, अगर नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी है कि अगर 2 नेचुरल लॉग प्लस हो रहे हैं तो उसकी वैल्यूज़ को हम प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं. दिस इज़ नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स मल्टीप्लाई बाय कॉज एक्स. ठीक है, ये साइन एक्स और कॉज एक्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे और इसे हम सिंगल लॉग की फॉर्म में लिख देंगे. यहाँ पर देखा जाए तो एक फॉर्मूला बन रहा है साइन एक्स कॉज एक्स, अगर इसके साथ 2 मल्टीप्लाई हो तो हम इसे साइन 2x लिख सकते हैं. 2 से मल्टीप्लाई भी कर लें, 2 से डिवाइड भी कर लें, 2 साइन एक्स कॉज एक्स किसकी इक्वल आ जाएगा, साइन 2x की इक्वल आ जाएगा. तो इसे साइन 2x ओवर 2 आ जाएगा. अब आप इस पर माइनस प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं डिफरेंस ऑफ लॉग्स की, कि अगर आपके पास साइन 2x तो आप इसे लिखेंगे नेचुरल लॉग ऑफ साइन 2x माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 2. नाउ व्हाट अबाउट दिस 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ साइन 2x माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 2/2. तो ये सारी टर्म क्या है, कांस्टेंट है. तो कांस्टेंट में जब कांस्टेंट ऐड होता है तो वो क्या आ जाता है, कांस्टेंट आ जाता है. अब अगर देखें तो दोनों का रिजल्ट आपके पास सेम आ रहा है. नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस साइन एक्स. अगर आपके पास इस तरह के फंक्शन आ जाएं तो आप इसे रेशनलाइज कर लें. 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लें. नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, 1 माइनस साइन एक्स आ जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. जब भी हम रेशनलाइज करते हैं तो यही फॉर्मूला बनता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. This is 1 square 1 sin x whole square is sin square x. What about 1 minus sin square x? This is equals to cos square x.
आपके पास फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1, तो उससे हम ये डिराइव कर लेते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर एक्स। इसको कॉस स्क्वायर एक्स की इक्वल पुट कर दें। पुट करने के बाद क्योंकि ये एलसीएम फॉर्म में है सेपरेट लिख सकते हैं 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स। 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स, 1 बाय कॉस किसकी इक्वल होता है, सेकेंड की इक्वल होता है, तो 1 बाय कॉस स्क्वायर किसकी इक्वल आ जाएगा, सेकेंड स्क्वायर की इक्वल आ जाएगा। क्योंकि इसकी इंटीग्रेशन एग्जिस्ट कर रही है तो इसी वजह से हमने ये तमाम डेरिवेशन की कि हम ऐसी फॉर्म्स मिले हैं जिसकी इंटीग्रेशन एग्जिस्ट कर रही है। नाउ साइन एक्स बाय कॉस स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स लिख सकते हैं। साइन बाय कॉस किसकी इक्वल हो जाएगा, tan की इक्वल हो जाएगा, और 1 बाय कॉस किसकी इक्वल हो जाएगा, सेकेंड की इक्वल हो जाएगा। अब देखें तो हमारे पास तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस उस फॉर्म में आ चुके हैं जिनकी इंटीग्रेशन ऊपर लिखी है। इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, what about integration of secant square x tan x, and what about integration of secant x tan x, tan x secant x है, secant x tan x लिख सकते हैं, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, secant x आ जाएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 सेम इसी तरह से करना है। रेशनलाइज करें, 1 माइनस कॉज एक्स है, 1 प्लस कॉज एक्स से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दें, नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस कॉज एक्स आ जाएगा, डिनोमिनेटर में a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा, तो 1 विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, व्हाट अबाउट 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, दिस इज साइन स्क्वायर एक्स। सेपरेट करें, 1 बाय साइन स्क्वायर किसकी इक्वल आ जाएगा, कोसेकेंड स्क्वायर के, क्योंकि 1 बाय साइन किसकी इक्वल होता है, कोसेकेंड के, तो स्क्वायर है तो 1 बाय साइन स्क्वायर इज कोसेकेंड स्क्वायर एक्स, इसको आप साइन एक्स इंटू साइन एक्स लिख देंगे, कॉस बाय साइन इज कॉट एंड 1 बाय साइन इज कोसेकेंड। व्हाट अबाउट द इंटीग्रेशन ऑफ कोसेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस कॉट एक्स, एंड व्हाट अबाउट द इंटीग्रेशन ऑफ कोसेकेंड एक्स कॉट एक्स माइनस कोसेकेंड एक्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड स्क्वायर एक्स कोसेकेंड स्क्वायर एक्स। 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं। फर्स्ट वन इज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, सेकेंड वन इज 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर एक्स, एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कोसेकेंड स्क्वायर एक्स। इसी आइडेंटिटी से हमने tan स्क्वायर का फॉर्मूला डिराइव करके लिखा था, विच वन इज सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1, कॉट स्क्वायर एक्स को लिखा था कोसेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो आप इसको अगेन 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी एक जो है फार्मूला पुट कर दें। फर्स्ट जो मैंने मेथड किया है सेकेंड स्क्वायर एक्स का फार्मूला पुट किया है, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स की इक्वल होता है, ठीक है। सेकेंड स्क्वायर एक्स इज 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इंटू को सेकेंड स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई कर लें, फर्स्ट को फर्स्ट से, फिर इसको पहले को सेकेंड स्क्वायर को फर्स्ट से, फिर को सेकेंड स्क्वायर को सेकेंड से। नाउ कोसेकेंड स्क्वायर एक्स की तो इंटीग्रेशन एग्जिस्ट कर रही है, अब मज़ीद हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। tan को आप क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर, कोसेकेंड स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 बाय साइन स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये 1 बाय कॉस स्क्वायर किसकी इक्वल आ जाएगा, सेकेंड स्क्वायर की इक्वल आ जाएगा, क्योंकि 1 बाय कॉस सेकेंड की इक्वल होता है। अब इंटीग्रेशन दोनों की एग्जिस्ट कर रही है, अलग अलग कर लें, कोसेकेंड एक्स की माइनस कॉट एक्स होती है, सेकेंड स्क्वायर एक्स की tan एक्स होती है। अब जो सेकंड पार्ट है, सेकंड मेथड है, वो आपने खुद प्रैक्टिस करना है। सेकंड स्क्वायर को सेम रहने दें, कुछ सेकंड स्क्वायर एक्स को आप 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स लिख दें, उसके बाद मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट को फर्स्ट से, फर्स्ट की इंटीग्रेशन आ जाएगी, कॉट को आप कॉस बाय साइन लिखें, कॉस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर लिखें, इसी तरह से सेकंड स्क्वायर को आप 1 बाय कॉस स्क्वायर लिखें, कैंसिल करें, और उसके बाद चेक करें दोनों का रिजल्ट सेम आता है या नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इंटीग्रेशन ऑफ a साइन क्यूब एक्स प्लस b कॉस क्यूब एक्स ओवर साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। एलसीएम फॉर्म में सेपरेट कर लें, सेपरेट करने के बाद कैंसिल करें, साइन स्क्वायर साइन क्यूब तक कैंसिल हो जाएगा, इसी तरह से कॉस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए नॉमिनेटर में जब भी आपके पास ये फॉर्म बनती है, नॉमिनेटर में एक हो, डिनोमिनेटर में उसका स्क्वायर हो, तो आप उसको कॉज एक्स इंटू कॉज एक्स लिखते हैं। ऊपर भी हमने इन क्वेश्चंस को इस तरह से सॉल्व किया है। साइन बाय कॉस स्क्वायर आया था तो हमने साइन एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स आया था तो हमने उसे साइन एक्स बाय कॉज एक्स लिखा था। सिमिलरली कॉज एक्स ओवर साइन एक्स इस फॉर्म में क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये सेकेंड एक्स टैन एक्स या कोसेकेंड एक्स कॉट एक्स की इक्वल हम इन्हें लिख सकते हैं। साइन एक्स बाय कॉज एक्स इज टैन एक्स एंड 1 बाय कॉज एक्स इज सेकेंड एक्स टैन एक्स की इक्वल आ जाएगा। सिमिलरली कॉस बाय साइन एक्स इज cot x and 1 by sin x is cosecant x. This is tan x secant x cot x cosecant x। अगर a कांस्टेंट टर्म है, अब सम रूल लगाएं,
दोनों की इंटीग्रेशन अलग हो जाएगी, कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाय लिख सकते हैं एंड बी आर कांस्टेंट्स. दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ secant x tan x which is equals to secant x, and this is integration of cosecant x cot x which is equals to minus cosecant x. Question number 9, integration of sin square x minus cos square x over sin square x cos x. एलसीएम फॉर्म में सेपरेट करें, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे. सिमिलरली ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे. 1/cos स्क्वायर किसके इक्वल होता है, सेकेंड स्क्वायर के, माइनस 1/sin स्क्वायर किसके इक्वल होता है, कोसेकेंड स्क्वायर के. सेकेंड स्क्वायर की भी इंटीग्रेशन है, कोसेकेंड स्क्वायर की भी है, तो सेकेंड स्क्वायर की क्या आ जाएगी, tan x आ जाएगी. कोसेकेंड स्क्वायर की क्या आ जाएगी, माइनस cot x. माइनस इंटू दिस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 10, इंटीग्रेशन ऑफ tan x प्लस cot x होल स्क्वायर. सबसे पहले होल स्क्वायर ओपन कर लें, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. इंटीग्रेशन ऑफ tan x अभी आपने किया, जब इसकी इंटीग्रेशन आती है तो सेकेंड स्क्वायर x माइनस 1 पुट करते हैं, जब cot स्क्वायर की आती है तो सेकेंड स्क्वायर x माइनस 1 पुट करते हैं, और ये इंटीग्रेशन ऑफ 2 हो जाएगा. क्यों, क्योंकि cot और tan रेसिप्रोकल है, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं. साइन को, tan को आप क्या लिखते हैं, sin x बाय cos x मल्टीप्लाई बाय cot को क्या लिखते हैं, cos बाय sin, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, 1 आपको रिजल्ट देंगे. या फिर आप ये देख सकते हैं कि जो tan होता है, cot होता है, वो 1/tan लिख सकते हैं, तो tan x से कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा. दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ 2. सेकेंड स्क्वायर x की इंटीग्रेशन tan x, 1 की x को सेकेंड स्क्वायर x की माइनस cot x, माइनस 1 की माइनस x आ जाएगी. सिमिलरली 2 की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, 2x आ जाएगी. नाउ दिस इज tan x माइनस cot x एंड माइनस x माइनस 2x प्लस 2x, तो ये x वाली टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, तो रिजल्ट क्या आएगा, tan x माइनस cot x. नाउ क्वेश्चन नंबर 11, sin x माइनस cos x होल स्क्वायर. तो आपने क्या करना है, होल स्क्वायर ओपन करना है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसकी इक्वल होता है, 1 की इक्वल होता है, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं. माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, अभी ये फॉर्मूला बन रहा है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा डबल एंगल फॉर्मूला बन रहा है, साइन 2x के इक्वल आ रहा है. ठीक है, ये अभी मैंने ऊपर आपको नोट करवाया है. क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट है, आई थिंक. लुक एट दिस, साइन 2x इज 2 साइन x कॉस x. यही फॉर्मूला अब हम उस क्वेश्चन में यूज कर रहे हैं. जी, ये साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स 1 के इक्वल आ गया, और ये तमाम साइन 2x के इक्वल आ गया. इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x एंड साइन 2x इज माइनस कॉस 2x बाय 2. ठीक है, या इसके एंगल का डेरिवेटिव साथ बनाए, क्या आ रहा है एंगल का डेरिवेटिव, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लें, तो इस पूरे की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, cos 2x आ जाएगी, माइनस cos 2x आ जाएगी. मल्टीप्लाई करें तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा. लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड पावर 4x. सेकेंड स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं. ठीक है, अगर होल स्क्वायर हो तो हम इन्हें 2 दफ़ा मल्टीप्लाई कर सकते हैं. सेकेंड स्क्वायर एक्स किसकी इक्वल होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स की इक्वल होता है, इनटू सेकेंड स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई कर लें, फर्स्ट को फर्स्ट से, फर्स्ट को सेकेंड से. सेकेंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन tan x आ जाएगी. अब ये जो पार्ट है इसको हमने किस वे में सॉल्व करना है, बाय फर्स्ट रूल, बाय जनरलाइज पावर रूल हम इसे सॉल्व कर सकते हैं. tan स्क्वायर एक्स है तो इसे हम tan x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं. इंटरनल डेरिवेटिव क्या है, सेकेंड स्क्वायर एक्स. एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स क्या है, tan x है, तो tan x का डेरिवेटिव क्या है, सेकेंड स्क्वायर एक्स. तो अगर किसी फंक्शन की पावर आ जाए और इसका इंटरनल डेरिवेटिव साथ लिखा हो तो हम पावर में +1 ओवर पावर में +1 कर सकते हैं. दिस इज tan क्यूब x बाई 3 प्लस c. ठीक है, हमने इस पर ये रूल अप्लाई किया कि अगर किसी फंक्शन की पावर आ जाए और साथ उसका डेरिवेटिव लिखा हो तो फंक्शन सेम रहता है, उसकी पावर में +1 ओवर पावर में +1 हो जाता है.